मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बोल पर मचा बवाल। एक बयान से उत्तराखंड में छिड़ गया भारी बवाल। सड़कों पर शुरू हो गया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। एक्शन में आए मुख्यमंत्री धामी ने भी दे दी नसीहत। उत्तराखंड की एकता तोड़ने वालों को माफ नहीं करेंगे। जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वो देवभूमि उत्तराखंड आज पहाड़ और मैदान के विवाद में उलझा हुआ है। चौक चौराहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले फूके जा रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, जनता भी सड़क पर उतर आई है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में ऐसा बयान दे दिया था, जिस पर पहाड़ के लोग जहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बढ़ते विवाद को देखते हुए सीएम धामी इस कदर भड़क गए कि अपने मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को सख्त नसीहत दे दी। उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल माफ नहीं करेगी। दरअसल 21 फरवरी को बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही थी कि इसी दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा कि क्या उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ के लोगों के लिए बना है? कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई कहीं से आया है। ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से दिए गए इसी बयान को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष जहां उनका इस्तीफा मांगने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं पहाड़ में प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले भी फूके जा रहे हैं। लगातार बढ़ते विवाद के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी जब राजधानी देहरादून में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, तो इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी नसीहत दे डाली कि उत्तराखंड की एकता तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वैसे तो मैं आज कुछ और बोलूंगा तो ये थोड़ा विषयांतर होगा, परंतु मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। सीएम धामी ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, इशारों ही इशारों में जरूर समझा दिया कि जो भी उत्तराखंड की एकता तोड़ने की कोशिश करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे बीजेपी विधायक हो या फिर कोई उनका अपना ही मंत्री। तो वहीं सीएम धामी की सख्ती के बीच वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष को लताड़ते हुए कहा कि मैं कह रहा हूं कि मैं उनके चरणों में लौटकर माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़ दीजिए, समाज को बांटना तो छोड़िए। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही, विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है,
क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पे चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूं आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूं, आइए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो भूलने को तैयार हूं। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफी मांगू, मैं तैयार हूं। लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ। दुष्प्रचार छोड़ो, अच्छे प्रचार, सद्व्यवहार पे आओ, अच्छे प्रचार पे आओ। किस प्रकार से जो हालात बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, एक एक भाई से, कि समाज में आप भी रहते हैं, यदि यही स्थिति रही, समाज किस साइड में ये ले जाना चाह रहे हैं, वो आप सुनिए। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सख्ती इसलिए दिखाई क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विवादित बयान तो दे दिया, लेकिन उसका खामियाजा अब धामी सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि धामी सरकार में प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री होने के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी है। यही वजह है कि सीएम धामी ने खुद मौके की नजाकत को समझते हुए उत्तराखंड के लोगों के बीच एक संदेश दे दिया कि राज्य की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी की इस नसीहत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कल मेरे द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा, और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यही मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड, और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हां, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट